हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं सेक्शन 402 सेक्शन 361 सीआरपीसी। कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना, स्पेशल रीजन टू बी रिकॉर्ड इन सर्टेन केसेस। तो जहाँ किसी ऐसे मामले में जहाँ न्यायालय किसी अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही या तो 401 के अधीन, ठीक है, सद्भावना पर छोड़ा जाना, सदाचार पर छोड़ा जाना या सम्यक भर्त्सना के पश्चात छोड़ा जाना, या फिर अपराधी परिवीक्षा के उपबंधों के अधीन कर सकता था, ठीक है, या किसी किशोर अपराधी के संबंध में कोई कार्रवाई जेजे एक्ट के अधीन या किशोर अपराधियों के उपचार प्रशिक्षण सुधार से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन कर सकता था, और उसने ऐसा नहीं किया। जहाँ की न्यायालय किसी व्यक्ति के संबंध में अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में जो कार्रवाई है वो पीओ एक्ट या जेजे एक्ट के अधीन कर सकता था और उसके अधीन उसने वो कार्रवाई नहीं की है, तो वहाँ ऐसे नहीं करने के अपने विशेष कारण को निर्णय में अभिलिखित करना आवश्यक होगा। तो जहाँ उसने इन अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की है, वहाँ अपने स्पेशल रीजंस लिखेगा। नेक्स्ट है आगे 403-362, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन। न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना। इस संहिता या तत्समय प्रवर्त किसी भी अन्य विधि में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, जैसा कि इस संहिता में या किसी अन्य विधि में जैसा लिख रखा है उसके सिवाय, कोई भी न्यायालय किसी भी मामले को निपटाने के लिए अपने निर्णय में या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, जहाँ की उसने किसी जजमेंट पर साइन कर दिया गया है या अंतिम आदेश पर साइन कर दिया है, तब किसी लिपिकीय या गणितीय भूल को ठीक करने के सिवाय कोई परिवर्तन नहीं करेगा। भाई उसमें लिपि संबंधी कोई भूल हो गई या मैथमेटिकल आर्ट संबंधी कोई भूल हो गई, उसमें परिवर्तन कर सकता है, उसके सिवाय कोई परिवर्तन नहीं करेगा और न ही उसका पुनर्विलोकन किया जाएगा, उसका रिव्यू भी नहीं किया जाएगा। आगे है सेक्शन 404-363 सीआरपीसी, अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति दिए जाना। जब अभियुक्त को कारावास का दंडादेश दिया जाता है तब न्यायालय क्या करेगा? निर्णय सुनाए जाने के पश्चात उसे निर्णय की प्रति निःशुल्क तुरंत दी जाएगी, ठीक है। इम्प्रिजमेंट दिया गया है, सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट, तो वहाँ उसे जब जजमेंट सुना दिया गया है उसके पश्चात तुरंत उसे जजमेंट की कॉपी निःशुल्क दी जाएगी। क्लोज 2 है कि जहाँ की अभियुक्त के आवेदन पर निर्णय की एक प्रति या जब वह चाहे यदि संभव हो उसकी भाषा में या फिर न्यायालय की भाषा में उसे अविलंब दिया जाएगा, और जहाँ निर्णय की अभियुक्त के द्वारा अपील होती है वहाँ वह प्रति उसे प्रत्येक दिशा में निःशुल्क दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन आरजेएस में आया हुआ है कि अभियुक्त अगर आवेदन करेगा तो निर्णय की जो प्रमाणित प्रति है वो जब भी चाहे तब उसे उसकी स्वयं की भाषा में या न्यायालय की भाषा में दी जाएगी, और अगर अभियुक्त निर्णय के खिलाफ अपील में जा रहा है तो ऐसी दशा में प्रत्येक प्रति उसे निःशुल्क दी जाएगी। परंतु जहाँ दंडादेश जो है वो मृत्यु का दिया गया है, या तो उच्च न्यायालय ने स्वयं दिया है या उच्च न्यायालय ने पुष्ट किया है, सेशन न्यायालय ने दिया और उच्च न्यायालय ने उसे पुष्ट किया है, तो वहाँ निर्णय की प्रमाणित प्रति जो है वो अभियुक्त को तुरंत निःशुल्क दी जाएगी, चाहे वह उस हेतु आवेदन करे अथवा न करे। तो मृत्यु दंडादेश के मामले में निर्णय की प्रति तुरंत दी जाएगी, चाहे वह उस हेतु आवेदन करे अथवा न करे। अपील में जा रहा है तो दी जाएगी, लेकिन आवेदन करने पर दी जाएगी, ठीक है। क्लोज 3 है कि उपधारा 2 में सेक्शन 136 प्रतिभूति संबंधित है के उपबंध वैसे ही लागू होंगे जैसे वे निर्णय पर लागू होते हैं जिसकी अभियुक्त अपील करता है। क्लोज 4 कि जब अभियुक्त को किसी न्यायालय के द्वारा मृत्यु का दंडादेश दिया जाता है और ऐसे निर्णय से साधिकार अपील होती है तो न्यायालय उसे उस अवधि की जानकारी देगा जिसके भीतर अपील वह चाहे तो कर सकता है। जहाँ उसे मृत्यु का दंडादेश दिया गया और उसकी निर्णय की अपील साधिकार होती है तो वहाँ न्यायालय का कर्तव्य है कि उसे उस अवधि की जानकारी देगा जिसके अंदर वो अपील कर सकता है, वह चाहे तो करे अथवा ना करे। क्लोज 5 है कि उपधारा 2 में जैसा भी लिखा है उसके सिवाय कोई भी न्यायिक दांडिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या आदेश के द्वारा प्रभावित कोई व्यक्ति है, इस निमित्त आवेदन करने पर और विहित प्रभार देने पर ऐसे निर्णय या आदेश की या किसी भी अभिसाक्ष्य की या अभिलेख के अन्य भाग की प्रति दी जाएगी, 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवा।
किसी दांडिक न्यायालय ने कोई निर्णय पारित किया है या आदेश पारित किया है, उससे प्रभावित कोई व्यक्ति है, वो आवेदन करेगा। आवेदन के पश्चात विहित जो शुल्क है उसकी अदायगी के पश्चात उसे उस निर्णय या आदेश की या उसमें जो अभिसाक्ष्य दिया गया था उसकी या अभिलेख के किसी अन्य भाग की प्रति दी जाएगी। किंतु यदि न्यायालय किन्हीं विशेष कारणों से ऐसा आवश्यक समझता है, ठीक समझता है, तो वह उसे वह प्रति निःशुल्क भी दे सकता है। परंतु यह कि न्यायालय राज्य सरकार को अभियोजन अधिकारी के द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर निर्णय, आदेश, अभिसाक्ष्य या अभिलेख की विहित पृष्ठांकन सहित सत्यापित प्रति निःशुल्क उपलब्ध करवाएगा। किंतु राज्य सरकार का जो अभियोजन अधिकारी है, अगर वो ऐसा कोई आवेदन करता है तो उसे बिना कोई फीस लिए हुए, विहित प्रभार लिए बिना उसे ऐसे आदेश, निर्णय, अभिसाक्ष्य और अभिलेख की प्रति जो है वो निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। क्लोज 6 इसका कह रहा है, तो क्लोज 5 आई थिंक क्लियर है। अगर कोई प्राइवेट पर्सन कर रहा है तो उसे प्रभार देना होगा, फिर उसे सब चीज़ों की कॉपी दी जाएगी। अगर न्यायालय को लगता है कि किसी विशेष कारणों से इन्हें निःशुल्क दी जानी चाहिए तो निःशुल्क भी दे सकते हैं। बट अगर कोई प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ऐसी कोई कॉपी मांग रहा है, आवेदन कर रहा है, तो उसे वह कॉपी निःशुल्क ही उपलब्ध कराई जाएगी। क्लोज 6 है कि उच्च न्यायालय ऐसे नियमों के द्वारा उपबंध कर सकता है कि किसी दांडिक न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश की प्रति ऐसे व्यक्ति को, क्लोज 5 में प्रभावित व्यक्ति अफेक्टेड पर्सन है, क्लोज 6 में अप्रभावित व्यक्ति अनअफेक्टेड पर्सन है। तो उच्च न्यायालय ऐसे नियम से उपबंध कर सकता है कि दांडिक न्यायालय की किसी निर्णय या आदेश की प्रति ऐसे व्यक्ति को जो निर्णय के या आदेश से प्रभावित नहीं है। ठीक है, 5 क्लोज में ऐसा व्यक्ति था जिस पर प्रभाव पड़ रहा था ऐसे निर्णय आदेश का, इसमें प्रभावित व्यक्ति नहीं है। उस व्यक्ति के द्वारा फीस दे दी जाने पर या ऐसी शर्तों के अधीन जो दे दी जाए, कर दी जाए पूरी, उच्च न्यायालय ऐसे नियम द्वारा उपबंधित कर सकता है। अनअफेक्टेड पर्सन भी अगर किसी मामले में कोई कॉपी चाहता है तो उसे फीस देनी होगी, उसके पश्चात उसे उस मामले के निर्णय या आदेश की कॉपी दी जाएगी। इसमें उसे अभिसाक्ष्य या अन्य कोई प्रतिलिपि नहीं दी जाएगी। आगे है अपना सेक्शन 405, निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा। मूल निर्णय कार्यवाही के फाइल के अभिलेख में फाइल किया जाएगा। ठीक है, मूल निर्णय जो है वो कार्यवाही के अभिलेख में फाइल किया जाएगा, और जहां मूल निर्णय ऐसी भाषा में लिखा गया है जो कि न्यायालय की भाषा से डिफरेंस है, और दोनों में से कोई भी पक्षकार ऐसी अपेक्षा करता है कि उसे न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद अभिलेख में जोड़ा जाए, तो निर्णय को अनुवादित करके, न्यायालय की भाषा में अनुवादित करके उसे अभिलेख में जोड़ा जाएगा। सेक्शन 364 CRPC। आगे है सेक्शन 406 BNSS, 365 CRPC। सेशन न्यायालय के द्वारा निर्णय, निष्कर्ष और दंडादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना। हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे मामले में जिसका विचारण सेशन न्यायालय के द्वारा या CJM के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, आए हुए हैं। ऐसा कोई मामला है जिसमें ट्रायल्ड बाय, जो कि ट्रायल्ड बाय सेशन कोर्ट या CJM कोर्ट है। यथास्थिति सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट CJM अपने निष्कर्ष और दंडादेश की एक प्रति उस जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर विचारण किया गया है। तो सेशन हो चाहे CJM हो, अपने निर्णय या आदेश की प्रति उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसके लोकल ज्यूरिस्डिक्शन में ऐसे अपराध का विचारण किया गया है। ठीक है, इन केस ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द कोर्ट और सच मजिस्ट्रेट, ओके, as the case may be, shall forward a copy of its or his finding and sentence, if any, to the district magistrate within whose local jurisdiction to the trial was held. Okay, next है अध्याय 30 नेक्स्ट क्लास में।